नमस्कार दोस्तों, संबोधि एकेडमी पर आपका स्वागत है। और आज हम लेकर उपस्थित हैं टीजीटी एसएसटी 2010 का जो पेपर हुआ था 20/2/2011 में ही हुआ था। और वर्तमान में ये वैकेंसी आई हुई है, अभी फॉर्म चल रहा है, आप भर सकते हैं। जिसके पास बीएड है या एलटी ग्रेड की जो डिग्री होती है वो है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो पैटर्न पिछली बार था वही इस बार भी रखा गया है। इसमें 125 क्वेश्चन आएंगे और उन 125 क्वेश्चन का जो मार्क्स वैल्यू होगा 500 नंबर के होंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया होता है जो कॉमन क्वेश्चन होता है। उसमें 4 क्वेश्चन होते हैं। भाग 1 में जो पार्ट 1 होता है उसमें देखिए इस पर लिखा हुआ है भाग 1 में 4 प्रश्न ए बी सी और डी। अभ्यर्थी इनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर देंगे और बाकी 62 के 2 पार्ट कोई भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। हिस्ट्री, जियोग्राफी और आपका पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इन चारों पार्ट में से आप कोई 2 पार्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं प्लस ये क्वेश्चन। तो ये कुल मिलाकर 125 क्वेश्चन हो जाते हैं जिनमें से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। इस बार इंटरव्यू इसमें नहीं रखा गया है तो ये बहुत ही अच्छा चांस है। और इसमें एक सीट पक्की करने के लिए केवल और केवल प्रैक्टिस की आवश्यकता है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। जो कॉमन क्वेश्चन है इसके चारों क्वेश्चंस का हम आंसर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है भूगोल से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस कटिबंध यानी अक्षांश की बात कर रहा है पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन अथवा रात्रि की लंबाई 24 घंटे की अवधि की होती है। तो ऑप्शन दिए हैं शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा हमारी पृथ्वी का स्ट्रक्चर है, ये 0 डिग्री है और यहाँ पर ऊपर 66.5 डिग्री एन और यहाँ पर होता है 66.5 डिग्री एस। इन्हीं की बात कर रहा है। इसे हम बोलते हैं आर्कटिक व्रत और इसे बोलते हैं अंटार्कटिक व्रत, क्योंकि यहाँ पर जो है 24 घंटे की अवधि का ही दिन और 24 घंटे की अवधि की ही रात वर्ष में कम से कम एक बार हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष से जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है इस कारण से। तो इसलिए इसका आंसर जो है ए होगा। और जो भी चैनल पर नए हो तो वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे आपको ये वीडियो जो है समय के अनुसार मिलती रहे। और आज हम इसका केवल इतिहास का जो हिस्ट्री का जो पार्ट है उसे हम कवर करेंगे। उसके बाद अगली वीडियो में हम और पार्ट्स को कवर करेंगे जिससे वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। दूसरा क्वेश्चन जो है वो इतिहास से संबंधित है। इसमें हम मैचिंग करने के लिए बताया गया है। तो आप देख सकते हैं दयानंद सरस्वती और इधर सूची 1 सूची 2। तो दयानंद सरस्वती ने क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना की थी। खान अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार। राजा राम मोहन राय की बात करें तो ब्रह्म समाज। और देवेंद्र नाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3, 1, 4, 2, यानी ए इसका राइट आंसर है। और राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। लेकिन अगर आध्यात्मिक अग्रदूत की बात करें तो स्वामी विवेकानंद है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी, अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, कथन किसका है? तो पहले का सी जो आंसर है उसका जो उत्तर होगा वो है रॉबिन्स का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का डी, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है, इनका मोटो है क्या? तो इनका मोटो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी राज्य जो है जनता के लिए कार्य करेगा, जनता के कल्याण के लिए कार्य करेगा। चलिए तो पहला, अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें बताया गया है कि इसके अंदर जो है 4 खंड हैं। ये देखिए आप 4 खंड हैं, ए, ब, स, द। इनमें से किन्हीं 2 खंडों को आप हल करें जैसा कि हमने आपको बताया। तो पहला जो खंड है उसको हम हल करते हैं बिना देरी किए हुए। तो चैनल पर जो नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। और ये क्वेश्चन पेपर 2011 का है। तो पहला जो क्वेश्चन नंबर 2, पद्मावत के रचयिता कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। तुजू के जहांगीरी की बात करें तो तुजू के जहांगीरी किसने लिखी है पूछ रहा है, तो जहांगीर ने ही लिखी है। ये इनकी खुद की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी, क्योंकि जो स्वयं लिखते हैं वो ऑटोबायोग्राफी होती है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा अकबर की किन पर विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था? तो अकबर ने जब गुजरात विजय करी थी, जब उन्होंने फतेहपुर सीकरी में आकर के जो बुलंद दरवाज़ा
बनाया था। अलाई दरवाजे की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। पांचवा क्वेश्चन है, मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है या क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ, यह किसने कहा था। तो ये आपने इतिहास पढ़ा है तो जाहिर सी बात है पढ़ा ही होगा, तो सिंपल सी बात है ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही कहा था, क्योंकि ये जो है धर्म को कानून से अलग मानता था। तो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, और इन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली भी स्टार्ट की थी। उसके बाद छठा क्वेश्चन है मनसब, ये मुगल वंश से संबंधित है। तो मनसब क्या था, मनसब क्या था, एक ओहदा था, जैसे कैप्टन हॉकिंस को दिया गया था 400 का मनसब जहांगीर के द्वारा, तो इस प्रकार से ये मनसब क्या था, ओहदा था। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है 1857 में सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो मेरठ से प्रारंभ हुआ था 10 मई और 1857 में, और 11 मई को जो है बहादुर शाह जफर सेकंड को जो है भारत का बादशाह घोषित कर दिया गया था क्रांतिकारियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक संवत का प्रारंभ हुआ। तो शक संवत का प्रारंभ 56 ईस्वी, 78 ईस्वी, 56 BC और 78 BC। तो कब स्टार्ट हुआ, तो 78 AD में स्टार्ट हुआ था, 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ किया गया था, और ये शकों ने नहीं कुषाण व कनिष्क ने स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ था। तो कब पास हुआ था, 1856 में पास हुआ था। उस समय लॉर्ड जो है डलहौजी वायसराय थे। उसके बाद उत्तरामचरित की बात करें, उत्तरामचरित के रचयिता कौन है, तो भवभूति इसके रचयिता है। कौन है, भवभूति। तो 10वें का आंसर क्या होगा, बी, भवभूति। तो 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। हम 11वां क्वेश्चन देखेंगे। 11वां क्वेश्चन में मैचिंग करा रहा है और पूछ रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में, तो आप इनसे कतई ना घबराएं। इनमें से अगर एक भी आपको मिल जाता है तो आप लगभग इसका आंसर बना ही लेंगे। तो महाभाष्य की बात कर रहा है, तो पतंजलि ने लिखा था महाभाष्य। उसके बाद कुमार संभव की बात कर रहा है, तो ये एक नाटक है, और जो लिखा है कुमार संभव लिखा है कालिदास ने, जिन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। उसके बाद अष्टध्यायी पाणिनि ने लिखी है, और अर्थशास्त्र चाणक्य विष्णुगुप्त ने लिखा है। तो आंसर हो जाएगा इसका 4, 1, 2, 3, यानी ए इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। तो इजी है क्वेश्चन ये। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में जो सत्ता का केंद्र का स्थान था वो कन्नौज था। पहले इनकी राजधानी थानेश्वर हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही इनके जो जीजा थे राजश्री के पति गृह वर्मा को मार दिया गया था, तो इन्होंने अपनी बहन को जो है सपोर्ट करने के लिए अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ट्रांसफ़र कर ली थी। तो हर्षवर्धन के समय अगर राजधानी की बात करेंगे तो कन्नौज। वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का गान प्रचार किया था। तो 13वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बी, इन्होंने विष्णु की भक्ति का गान प्रचार किया था। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में भारत आया था। तो ये आपको मालूम होगा, यूनानी राजदूत मेगस्थनीज। तो 14वें का जो आंसर है वो है सी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और मेगस्थनीज को भेजने वाला जो था सेल्यूकस निकेटर था, जो कि सिकंदर का थल सेनापति था। 15वां क्वेश्चन है निम्नांकित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है। तो बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है, मध्यम मार्ग। किसकी हिमायत करता है, मध्यम मार्ग। भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय कौन थे, पुर्तगाली थे, और सबसे बाद में जाने वाले भी पुर्तगाली ही थे। जयपुर शहर का संस्थापक कौन था, राजा सवाई जयसिंह। चगताई तुर्क जो शासन है भारत में किस नाम से जाना जाता है। तो इसकी हम देखेंगे किसकी, तो मुगल। तो चगताई तुर्क जो है मुगल थे जो भारत में थे। और महाबलीपुरम के 7 रथों वाले मंदिर जो हैं किसके द्वारा बनाए गए थे। तो इनका आंसर हो जाएगा पल्लव, नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत आया था इब्न बतूता। सयाना ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी थी। 21वां क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ए, वेदों पर अपनी टीका। यानी टीका क्या होता है, जो जैसे कोई किताब लिखी गई उसके ऊपर एक और किताब लिख दी जाए तो उसे टीका बोलते हैं। तो तेलुगु भाषा में इन्होंने लिखी थी। उसके बाद माउंट आबू के जो दिलवाड़ा जैन मंदिर हैं, दिलवाड़ा मंदिर किस जो है धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। और इनका आंसर हो जाएगा
का निर्माण जो करवाने वाले थे वो थे कौन? सोलंकी वंश के शासक थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्नांकित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो नालंदा भी संबंधित है और आपका सारनाथ भी संबंधित है, बोध गया भी संबंधित है, लेकिन सोमनाथ संबंधित नहीं है। तुर्कान चहलगानी कौन थे? तो ये तो जानते हैं आप, 40 तुर्क अमीरों का समूह था जो कि इल्तुतमिश ने इसको जो है बनाया था, लेकिन इसे बलबन ने समाप्त कर दिया था और बलबन ने रक्त और लौह की नीति भी चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ था? भारतीय उपमहाद्वीप, ये हमने भारत का पार्ट कर दिया है क्योंकि ये दिशाओं के बारे में पूछ रहा है। तो हमें पता है यहाँ जम्मू कश्मीर और यहाँ ये पाकिस्तान का एरिया और गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर जो है था सिस्टम। तो ये जो ये एरिया है ये कौन सा होगा? उत्तरी और पश्चिमी एरिया होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिमी जो है भाग में भारतीय उपमहाद्वीप के हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ था। और भारतीय उपमहाद्वीप में जो है कौन कौन से देश शामिल किए जाते हैं, कौन सा नहीं शामिल किया जाता, तो आप याद रखेंगे श्रीलंका को इसमें शामिल नहीं किया जाता भारतीय उपमहाद्वीप में, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 5 नवंबर 1956 को ये युद्ध हुआ था। उसके बाद भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो 27 का आंसर है डी, 7 फरवरी 1931 को जो है ये ट्रांसफ़र की गई थी। उसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन हैं? तो वही हैं कालिदास, ये इनका नाटक है। उसके बाद कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम की ये पत्नी थी कुमार देवी। 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर है? तो 11वें क्रम पर उपनयन संस्कार आता है और कुल 16 संस्कार होते हैं, हिंदू धर्म से संबंधित हैं ये। 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनीतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए थे? तो 31वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा आपका बी, गुरु अर्जुन देव के संरक्षण में जो है सिख जो जाति है वो राजनीतिक और सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुई थी, गुरु अर्जुन देव, यानी बी। उसके बाद 32वां जो क्वेश्चन है, असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों में विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? तो मीर जुमला था जो पूर्वोत्तर भागों में विजय प्राप्त की थी जिसने। मिर्ज़ा गालिब की बात करें तो किस सम्राट के समय में था? तो बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय जो अंतिम मुगल शासक थे उनके समकालीन थे मिर्ज़ा गालिब। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं, 1925 के कानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू बनी थी और ये पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, लेकिन इनसे पहले 1917 में प्रथम महिला एनी बेसेंट बनी थी। एनी बेसेंट जो है अध्यक्ष बनी थी किसकी? कांग्रेस की। तो सरोजिनी नायडू कानपुर में बनी थी और सरोजिनी नायडू ही पहली महिला हैं जो किसी भी राज्य की, भारत की प्रथम राज्यपाल रही, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल बनी थी ये, और इन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करेंगे, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य कौन नहीं था? तो कौन कौन थे हमें ये पता होना चाहिए। मानसन, क्लेवरिंग और बारबेल थे, लेकिन क्रॉसिंग्स नहीं थे। तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे तो 36वां क्वेश्चन है, किताबुल हिंद का लेखक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है और ये बार बार आता रहता है। तो किताबुल हिंद के जो लेखक है वो है अल बरूनी। कौन है? अल बरूनी किताबुल हिंद के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी? तो फ्रेडरिक बी फिशर एक राइटर थे, इन्होंने प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा महात्मा गांधी को दी थी। और 38वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें सूची फर्स्ट और सूची 2, इधर व्यक्ति और दूसरी तरफ उनकी पत्नी का नाम दिया गया है। महात्मा गांधी की बात करें तो कस्तूरबा गांधी,
और इसी से हमारा क्वेश्चन सही हो जाता है। सी का 1 केवल बी में है, तो हमें आगे सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम देख लेते हैं। 4 3 1 2। देशबंधु चित्तरंजन दास की जो पत्नी थी उनका नाम था बसंती देवी, लाला लाजपत राय राधा देवी, और महात्मा गांधी कस्तूरबा देवी, और मोतीलाल नेहरू स्वरूप रानी। तो हमारा एक सही काम बन गया। उसके बाद प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? 39वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मचान पर, कंदरा में, झोपड़ी में, इन सभी में। प्रागैतिहासिक काल कंदराओं यानी गड्ढा घरों में, गड्ढा घर। और इनके प्रमाण जो मिले हैं, इन्हें गर्तावास के नाम से भी जाना जाता है। इनके जो प्रमाण मिले हैं वो मिले हैं बुर्ज होम कश्मीर, बुर्ज होम कश्मीर से भी ये प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और तो मानव कंदरा में यानी गड्ढा घरों में रहता था प्रागैतिहासिक युग में। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कौन सी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो 40 का हो जाएगा क्या? बी, पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी। कौन थी? पाटलिपुत्र। आप ध्यान रखें कौन गुप्त शासक नहीं है। तो रामगुप्त है, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त है, लेकिन देवगुप्त गुप्त वंश का शासक नहीं है। तो 41 का आंसर हो जाएगा डी। अश्वघोष का संबंध किससे था? तो 42वां जो क्वेश्चन है, अश्वघोष का संबंध था कुषाण वंश से। और अश्वघोष कुषाण वंश कनिष्क ने जो चौथी बौद्ध संगति करवाई थी, जो फोर्थ बौद्ध संगति थी, तो उसके उपाध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया था, और जिसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। रामायण लिखी थी किसने? लिखी थी रामायण। 43 का क्या हो जाएगा आपका? ए, रामायण वाल्मीकि ने लिखी थी। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? जब ईस्ट इंडिया भारत में आई थी तो उसका नारा क्या था? केवल व्यापार करने के लिए आई थी, आप जानते हैं। तो 44वें का आंसर क्या हो जाएगा? भूभाग नहीं व्यापार। और धीरे धीरे उसने देखा कि यहाँ भूभाग पर भी कब्जा कर सकते हैं, तो उसने यहाँ पर भूभाग पर भी कब्जा कर लिया था, और फिर 300-400 साल तक शासन किया। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो हम जानते हैं राष्ट्रकूट साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था दंती दुर्ग, जिनकी राजधानी थी मान्य खेत। मान्य खेत इनकी राजधानी थी। हिरण्यगर्भ दान जो है यज्ञ भी इन्होंने करवाया था। तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 46वां जो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? दोबारा क्वेश्चन आ गया है, मैचिंग में भी था पीछे, आपने देखा। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। और बेंटिंग के साथ मिलकर इन्होंने सती प्रथा पर बैन लगवाया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? 47। तो गौतम बुद्ध जो है लुम्बिनी में पैदा हुए थे, और हाँ लुम्बिनी में पैदा हुए थे। तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 48 क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बुद्ध चरित का लेखक कौन था? वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होने के पूरे पूरे चांस है। अरे भाई इतिहास से क्वेश्चन देगा, कहाँ से देगा? यहीं से देगा। तो यही क्वेश्चन रिपीट होंगे, इसलिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो चलिए, बुद्ध चरित का लेखक कौन था? तो बुद्ध चरित का लेखक कौन था? हरिसेन, अश्वघोष, वसुमित्र और कालिदास। बताइए कौन था? तो 48 का जो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा वो है अश्वघोष, जो कि चतुर्थ बौद्ध संगति का उपाध्यक्ष भी था और कुषाण वंश के समय में था। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी में आपने जब पढ़ा है, आयात करते थे सोना, सोना आयात करते थे, चांदी आयात करते थे, तांबा सबसे पहली जो मानव द्वारा यूज की गई धातु है वो तांबा है। तो लोहा का ही ज्ञान नहीं था, क्योंकि नवपाषाण काल में लोहे का ज्ञान हुआ है मानव को। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है आदि ऐतिहासिक काल में मध्यपाषाण युग का काल है, जिसे ताम्रपाषाण काल वो कांस्य युगीन सभ्यता कही जाती है सिंधु घाटी। तो लोहा नहीं था। तो आप इस प्रकार से भी एलिमिनेट कर सकते हैं यदि आपने डिटेल में पढ़ा है, लेकिन अब आपको डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ से जो मिले प्रैक्टिस कीजिए, बस रूटीन में आ जाइए क्वेश्चन के, जो देखते ही आप आंसर लगाएं। और आप जो है 125 में से यदि आप 95 प्लस करते हैं तो आप किसी भी कैटेगरी में हो, आपका नंबर कटेगा नहीं, 100% आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो चलिए 50वां क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसा कौन सा शासक था जिसने जैन धर्म स्वीकार किया और फिर से संन्यास ले लिया था?
तो ऐसा था चंद्रगुप्त मौर्य। तो 50 का कौन क्या हो जाएगा, बी। और इन्होंने संलेखना विधि यानी उपवास के द्वारा प्राण त्याग देना संलेखना विधि कहलाता है। और अभी 1 से 1.5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में भी ये जो है मामला मैटर चला था। तो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के नाम से था वो, तो वो चला था, वो ही है ये संलेखना विधि। चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया और अपना जो है संलेखना विधि द्वारा यानी भूखे रह करके जो अपने प्राण त्याग दिए। इसे पैसिव यूथेनेसिया भी कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के जो मैटर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 51। निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? यानी ये आप देखकर बता सकते हैं कि 1857 क्रांति से के स्थान दिए गए हैं और उनसे संबंधित व्यक्ति दिए गए हैं, तो पूछ रहा है कि कौन सा संबंधित नहीं था। तो 51वां का जो देखते हैं हम, कानपुर नाना साहब थे, कानपुर में, सही बात है। झांसी में लक्ष्मीबाई थी और ग्वालियर में तात्या टोपे थे और इलाहाबाद में कुंवर सिंह नहीं थे, क्योंकि कुंवर सिंह तो बिहार में थे, गोरखपुर, तो इलाहाबाद में नहीं थे। इलाहाबाद में लियाकत अली थे, तो इसलिए ये आंसर सुमेलित नहीं है। तो आंसर सही डी हो जाएगा इसका। तो 51वें का आंसर हो जाएगा डी। 52वां क्वेश्चन देखते हैं। किस दिल्ली के सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी हैं। बाजार नियंत्रण प्रणाली, घोड़ा दाग प्रणाली और गल्ला सिस्टम भी इन्होंने स्टार्ट किया था। और चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? 53वां क्वेश्चन हम देखते हैं। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? तो इसे वातापी या बादामी कहा जाता है। चालुक्य, बादामी चालुक्य, वातापी थी। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो 54वें का जो आंसर हो जाएगा, हम क्या देखते हैं, अपराजित वर्मन। अपराजित वर्मन, लेकिन फिर भी पराजित हुआ। अपराजित वर्मन, पल्लव वंश, अपराजित वर्मन इसका अंतिम शासक था। 55वां क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे, व्यापारिक एकाधिकार था कि भाई चाय का व्यापार, इसका व्यापार मैं ही करूँगा, तो उसको कब, किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया था, ये पूछ रहा है। बेस्ट क्वेश्चन है। तो 55 का आंसर हो जाएगा सी। 1833 के जो चार्टर एक्ट था उसके द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक एक अधिकार, यानी व्यापार अधिकार नहीं, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे कि उस व्यापार को अब कोई भी कर सकता है। चलिए 56वें का क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले। मुगल बादशाह विदेशी यात्री दे रखा है। किस मुगल बादशाह के काल में कौन सा विदेशी यात्री आया था? तो पूछ रहा क्या है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो 56वें का जो हम आंसर देखेंगे, अकबर विलियम हॉकिंस, गलत है, क्योंकि विलियम हॉकिंस तो जहांगीर के समय है। जहांगीर रोल फिंच, ये भी गलत है। शाहजहाँ टॉमस्लो, गलत है। औरंगजेब मनूची, ये बिल्कुल सही है। तो आपका जो 56वें का जो आंसर होगा वो होगा डी। औरंगजेब के समय मनूची विदेशी यात्री आया था। 57वां क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ था? गुप्त काल में, तो 57 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए बौद्ध धर्म। तो आप चैनल पर लगातार बने रहिए और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि इसमें कुछ आपको गड़बड़ दिखाई देती है तो आप कमेंट करके हमारा भूल सुधार कर सकते हैं। चलिए 58वां क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? 58। रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था 1905। और जब वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो है भारत का वायसराय यानी राष्ट्रपति था उस समय। तो रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम, आप जानते हैं सासाराम बिहार। 59 हो गया। जोधा भाई महल कहाँ पर स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जो कि बनवाया गया था अकबर के द्वारा। 60 का आपका ए हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। उसके बाद 61 की बात करेंगे तो हमीदा बानो बेगम किसकी पत्नी थी? हुमायूं की पत्नी थी और अकबर की माता थी। तो हुमायूं इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी बी इसका राइट आंसर है। उसके बाद आप देखते हैं 62। हर्ष या हर्षवर्धन ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया था? तो 62 का डी, नालंदा बिहार।
मेजर विश्वविद्यालय नालंदा, उसको जो है हर्षवर्धन ने विशेष संरक्षण प्रदान किया था। तक्षशिला कहाँ था? पाकिस्तान में है आज। विक्रमशिला, मगध, नालंदा ये सब इंडिया में है। अकबरनामा का लेखक कौन था? 63 यानी लास्ट क्वेश्चन है। तो अकबरनामा का लेखक था अबुल फजल। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और हमारा इतिहास का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है भूगोल का, इसी पेपर का भूगोल का जो है पार्ट जो है देखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें यदि आपको पसंद आई हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।